बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी। और इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की, जिसमें खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन, इस्तेहकाम, मगरबी एशिया के सिक्योरिटी से मुतल्लिक सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। ख्याल है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़िश्ता रोज़ ईरान के दौरे पर पहुंचे थे, जहां ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही ईरान में मौजूद हैं, जहां उन्होंने ईरान के कई अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं और अमेरिका के साथ जारी तनाज़ात में कमी के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन के पहले मरहले में हांगझो रवाना हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर IT शिज़ा फातिमा और मामून ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीन के लिए रवाना हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म आज से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे, जिसका मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात, सियासी रब्त और माशी ताउन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म हांगझो में ज़ीजियांग सूबे की पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म के दौरा चीन में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्किल है। तनाज़ा के हल के लिए चीन ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफूद CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए बिज़नेस फ़ोरम, मुआहिदों, मुफ़ाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मज़ीद बराह शहबाज शरीफ पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह से मुतल्लिक़ तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इंतहाई अफसरदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करना नामुमकिन है। इस्माइल बकाई अरब TV के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अपने एक बयान में कहा है कि मुज़ाकरात में तवज्जो मुस्तकिल जंग बंदी पर है। जोहरी मसले से मुतालिक इस मरले पर बात नहीं की जा रही। इनका कहना था कि कतर का वफ़द वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से बातचीत कर रहा है। ईरान और अमेरिका के इख्तिलाफ़ात गहरे हैं, सफारतकारी में वक्त लगता है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकज़ी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। कबल अज़ीन एक बयान में इस्माइल बकाई का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को चार्टर किसी खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का हक नहीं देता। फरवरी के आखिर में होने वाला अमरीकी इसराइली हमला वाज़िया जारहियत था। इनका कहना था कि ईरान पर अमेरिका इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिका को मनमाने फैसलों की बुनियाद पर ताकत इस्तेमाल करने का अख्तियार हासिल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कानून की पासदारी करने वाले ममालिक खामोश ना रहें। ईद उल अज़हा पर मंगल ता जुमा 4 छुट्टियों का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। एलामिया के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने 26 से 29 मई तक छुट्टियों का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वफाकी हुकूमत ने ईद कुर्बान के लिए 3 छुट्टियों का ऐलान किया था। इस हवाले से काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर वफाकी हुकूमत ने 3 छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। ईद उल अज़हा पर मंगल, बुध और जुमेरात 26 से 28 मई तक 3 तातीलात होंगी। बाद सिंध हुकूमत ने भी ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान किया, जिसकी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में सरकारी तौर पर ईद की 4 तातीलात होंगी। ये छुट्टियाँ 26 मई से 29 मई तक होंगी। इलावाज़ीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ईद उल अज़हा पर 3 रोज़ा तातीलात का ऐलान किया है, जो 26 ता 28 मई मंगल ता जुमेरात होंगी। इस हवाले से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि इन तारीखों के दौरान बैंक के तमाम दफातर में कारोबारी दफ्तरी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। बरसगीर के अजीम पहलवान गुलाम हुसैन अल-मारूफ गामा की 66वीं बरसी गामा पहलवान को अपनी गैर मामूली ताकत, तकनीक और नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम हासिल रहा। गुलाम हुसैन अल-मारूफ गामा पहलवान 22 मई 1878 को भारतीय शहर अमृतसर में पैदा हुए। बचपन ही से उन्होंने कुश्ती के फ़न में गैर मामूली सलाहियतों का मुज़ाहरा किया और बहुत जल्द बरसगीर के बेहतरीन पहलवानों में शुमार होने लगे। 1910 में लंदन में मुनक़िद होने वाले मुकाबले में उन्होंने अमरीकी पहलवान ज़िबिस्को को शिकस्त देकर आलमी सतह पर अपनी धाक बिठाई और रुस्तम ज़मान का खिताब हासिल किया। गामा पहलवान का शुमार दुनिया के इन चंद पहलवानों में होता है जिन्होंने अपने तवील 52 साला कैरियर में कभी शिकस्त का सामना नहीं किया। इनकी ताकत और तकनीक को आज भी कुश्ती की तारीख का सुनहरी बाब करार दिया जाता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।